समय की बात है। एक गांव में ब्राह्मण के दो पुत्र रहा करते थे। उनकी पत्नियां रहा करती थी। एक ब्राह्मण बहुत गरीब था और दूसरा ब्राह्मण बहुत अमीर था। दोनों पड़ोसी थे, पर एक दूसरे की कोई मदद नहीं करता था। गरीब परिवार के ब्राह्मण को उसकी पत्नी रोज ताने मारती थी। आपके नियमों और औपचारिक विचारों से हमें आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। अपने भाइयों को देखिए, वो कितने अमीर हैं और हम कितने गरीब हैं। हमें तो रोना आता है, हम क्या करें। एक दिन ब्राह्मण तंग आकर जंगल की ओर जाने लगा। आज मैं रोज के झगड़े से मुक्ति पा लेता हूँ। मैं जंगल में चला जाता हूँ। रोज के झगड़े ताने सुन के मैं थक गया हूँ। जंगल में कोई शेर या कोई मांसाहारी जीव मुझे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से मैं रोज रोज की झिकझिक से मुक्ति भी मिल जाएगी। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में बाधा न पड़े, इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण यहाँ आ रहा है, अब क्या करूं? शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे भी पाप लगेगा। इसे बचाए कैसे? मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे एक उपाय सूझी है। ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव जी पधारे हैं, आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करे। आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, सुनो ब्राह्मण, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर चली जाओ। ये सिंह है, कब अपना मन बदल जाए पता नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी ये सारे गहने उठाओ और चली जाओ। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं। काऊ काऊ, ये तो ब्राह्मण आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, शेर को जगा देता हूँ। शेर की नींद में बाधा पड़ेगी, शेर गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। काऊ 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 काऊ। ये कौवा भी ना सारा दिन काव काव करता रहता है। हंस ने तो मुझे ब्राह्मण आने पे मुझसे पुण्य का काम करवा दिया था, और ये कौवा अपना फायदा समझ के मुझे काव काव करके जगा सरवर गए और अब काग भये प्रधान, तो विप्रेत थारे घर जाओ, मैं किन्हैनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं, और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है, हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र है। कोई किसी का दुख देख नहीं सकता और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं।
जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे कौवे की प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में सबका कल्याण छुपा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।